हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी फंगल एजेंट्स ऐसे ड्रग्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है फंगस के द्वारा कॉज के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उनको हम एंटी फंगल एजेंट्स कहते हैं। अब एंटी फंगल एजेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिस्टमिक एंड टॉपिकल। तो फंजाई के बारे में पहले हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि फंजाई होते क्या हैं। फंजाई को हम माइकोसिस के नाम से भी जानते हैं और एक काफ़ी लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फंजाई को ब्रोकन डाउन किया गया है ईस्ट एंड मोल्ड्स में। ईस्ट क्या है? ईस्ट सिंगल सेल फंजाई है जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बर्डिंग के मेथड से एंड ये काफ़ी यूजफुल ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बात करें मोल्ड्स की, तो मोल्ड मल्टी सेलुलर फंजाई है एंड इनको कैरेक्टराइज किया गया है लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे में। जो इनकी लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स होती है उनको हम हाइफे कहते हैं। नाउ माइकोटिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? तो 4 जनरल टाइप्स के होते हैं माइकोटिक इन्फेक्शंस: क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल एंड सिस्टमिक। ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं एंड खासकर ऐसे पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं वो इनके लिए ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन इन्फेक्शन के लिए। माइकोटिक इन्फेक्शंस में हम बात करते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस की। तो क्योंकि एंटीबायोटिक थेरेपी है, ड्यू टू एंटीबायोटिक थेरेपी एंटी नियोप्लास्टिक्स और इम्यूनो कंप्रेसेंट्स। कैंडिडा एल्बिकेंस जो है इनकी एंटीबायोटिक थेरेपी होती है, एंटी नियोप्लास्टिक्स और इम्यूनो कंप्रेसेंट होते हैं। ये मे रिजल्ट इन ओवरग्रोथ एंड सिस्टमिक इन्फेक्शंस। इसकी वजह से क्या हो सकता है? ओवरग्रोथ हो सकती है और सिस्टमिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। माइकोटिक इन्फेक्शन में अगर हम माउथ की माइकोटिक इन्फेक्शन की बात करें तो ओरल कैंडिडियासिस और थ्रश होता है माउथ में। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो है वो हायर रिस्क पे होते हैं। अगर हम वेजाइनल कैंडिडियासिस की बात करें तो ये माइकोटिक इन्फेक्शन एक ईस्ट इन्फेक्शन होता है एंड इसमें जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है या जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। एंटी फंगल एजेंट्स की बात करें तो हमने पढ़ा कि एंटी फंगल एजेंट्स को 2 ग्रुप में ब्रोकन डाउन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, सिस्टमिक एंड टॉपिकल। सिस्टमिक क्या होते हैं? सिस्टमिक के एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल, केटोकोनाजोल एंड एट्राकोनाजोल। टॉपिकल की एग्जाम्पल है क्लोट्राइमाजोल, माइकोनाजोल एंड नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन, ये सारे उनके एग्जाम्पल है। एंटी फंगल एजेंट्स को ब्रोकन डाउन किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। पॉलिन्स में आते हैं एम्फोटेरिसिन बी एंड नाइस्टेटिन एंड फ्लूसाइटोसिन, देन एमिडाजोल्स जिसमें आते हैं केटोकोनाजोल, माइकोनाजोल एक्सेट्रा एंड ग्राइसोओवफ्लुविन। ओफ्यूफ्लिविन, ये हैं इनकी कैटेगरी। अब एंटी फंगल एजेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हम पहले पॉलिन्स के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर आते हैं एम्फोटेरिसिन बी एंड नाइस्टेटिन। ये कैसे एक्ट करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं? तो ये क्या करते हैं? बाइंड करते हैं स्टेरॉल से सेल मेम्ब्रेन के लाइनिंग में एंड ये पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की को लीक आउट कर देते हैं, उनको लीक करने के लिए अलाउ कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर हो जाता है एंड अल्टीमेटली फंगल सेल की डेथ हो जाती है। अगर हम एंटी फंगल एजेंट्स में फ्लूसाइटोसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इनको हम 5-फ्लूसाइटोसिन या फिर एंटी मेटाबोलाइट के नाम से भी जानते हैं। टेकन अप बाय फंगल सेल्स एंड इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस। ये फंगल सेल के डीएनए सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं जिससे फाइनली फंगल सेल की डेथ हो जाती है। अगर हम एमिडाजोल की बात करें, एमिडाजोल में आते हैं केटोकोनाजोल, माइकोनाजोल एक्सेट्रा। तो ये इनहिबिट करते हैं एंजाइम को जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की लीकिंग होती है। इनहिबिट एन एंजाइम रिजल्टिंग इन सेल मेम्ब्रेन लीकिंग
एंड जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन ऑल्टर हो जाता है और फाइनली फंगल सेल की डेथ हो जाती है। अब हम बात करें अगर ग्राइसिवियोफुल्वीन की, तो इसमें क्या होता है, ये डिस्टर्ब करते हैं सेल डिवीजन में, जिससे फाइनली इनहिबिटेड फंगल माइटोसिस यानी कि रिप्रोडक्शन इनहिबिट होता है एंड फंगस जो है वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। एंटी फंगल एजेंट्स की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एम्फोटेरिसिन बी के साइड इफ़ेक्ट की। तो शेक एंड बेक, इसमें क्या होता है, बेसिकली फीवर, चिल्स, हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम आती है, मैलेज, नोजिया, हाइपोटेंशन, मसल्स एंड जॉइंट पेन, ये सारे इनके साइड इफ़ेक्ट्स है। एंड लोअर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम लेवल लोअर हो जाता है। रीनल टॉक्सिसिटी इसकी एक साइड इफ़ेक्ट है, और न्यूरोटॉक्सिसिटी जिसमें इसमें बेसिकली क्या होता है, तो इसमें सीजर एंड बेसिकली पैरासाइटिस होता है। अब हम बात करें एंटी फंगल एजेंट्स की साइड इफ़ेक्ट की, जिसमें हम फ्लुकोनाजोल की साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन होता है और लीवर फंक्शन स्टडीज़ जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें फ्लूसाइटोसिन की, तो इसमें नोजिया, वॉमिटिंग इनके साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम बात करें ग्राइसियोफ्लुवीन की, तो ग्राइसियोफ्लुवीन के क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसमें रैश, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। एंटी फंगल एजेंट्स की अगर हम नर्सिंग इम्प्लीकेशन की बात करें तो बिफोर बिगनिंग थेरेपी, एसेस फॉर हाइपर सेंसिटिविटी, पॉसिबल contradictions and conditions that require cautious use. Obtain baseline versus VBS, CBC, liver function studies and ECG, and assess for other medications used prescribed by OTC in order to avoid drug interactions. So इनके नर्सिंग implications क्या होते हैं? बिफोर बिगनिंग थेरेपी, बिगनिंग थेरेपी से पहले एसेस किया जाता है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कि कहीं पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है, या पॉसिबल उसको एसेस किया जाता है कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए, एंड जैसी कंडीशंस जिसमें हमें कोई कॉशियस लेने की ज़रूरत पड़े, इसके लिए उनको पहले असेस किया जाता है। देन बेसलाइन ऑब्टेन की जाती है, VS, CBC या लिवर फंक्शन स्टडीज़ या ECG, ये बेसलाइन ऑब्टेन की जाती है। देन एसेस किया जाता है अदर मेडिकेशंस की यूज़ के लिए, ताकि हम अवॉइड कर सकें कि ड्रग कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो वो इसके साथ इंटरेक्ट ना करे और इंटरफेयर ना करे। ओके, अगर हम बात करें इसके नर्सिंग इम्प्लीकेशन की ओर, तो फॉलो मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्शन केयरफुली फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मैन्युफैक्चरर्स के डायरेक्शंस है उसको फॉलो करना चाहिए लेने के लिए, उस मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मॉनिटर VS ऑफ पेशेंट रिसीविंग IV इन्फ्यूजन एवरी 15 to 30 मिनट्स। तो मॉनिटर करना चाहिए VS पेशेंट का, जब भी रिसीव किया है उन्होंने IV इन्फ्यूजन को 15 से 20 मिनट में मॉनिटरिंग चलती रहनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग IV इन्फ्यूजन मॉनिटर INO एंड यूरिन फाइंडिंग टू आइडेंटिफाई एडवर्स रीनल इफेक्ट। और हमें प्रॉपरली इसको मॉनिटर करता रहना चाहिए ताकि कोई एडवर्स रीनल इफेक्ट ना हो। एम्फोटेरिसिन बी की अगर हम नर्सिंग इम्प्लीकेशन की बात करें तो टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस, तो हमें बेसिकली क्या करना चाहिए कि अगर हमने इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस की सेंसिटिविटी को रिड्यूस करना है तो प्री ट्रीटमेंट विद एन एंटीपायरेटिक एनेस्थेसिया, तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि प्री ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें एंटीपायरेटिक से या फिर एंटीहिस्टामाइन से या फिर एंटी एमेट्रिक से देने चाहिए पेशेंट को। एंड अ टेस्ट डोज ऑफ 1 mg पर 20 ml 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इन्फ्यूज ओवर 30 मिनट्स शुड बी गिवन एंड यूज for infusion and use IV infusion pumps and the most distal veins possible. Okay, देन उसके बाद अगर हम बात करें एंटी फंगल एजेंट्स के नर्सिंग इम्प्लीकेशंस की, तो मॉनिटर फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट्स। तो थेरेपेटिक इफेक्ट्स के लिए उन्हें हमें मॉनिटर करना चाहिए, जैसे कि हमें इरेजिंग ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स है वो ख़त्म हुए, और इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल इम्प्रूव्ड हुई, नॉर्मल वाइटल साइंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर, इन सबको हमें मॉनिटर करना चाहिए। एंटी फंगल ड्रग की बात करें तो जो बेसिकली एंटी फंगल ड्रग है पॉलिन एंटीबायोटिक्स, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी एंड आइस्टेटिन आते हैं। देन एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसमें 5 फ्लोरोसाइटोसिन, एंड अजोल की बात करें तो एमिडाजोल, ट्रायाजोल। एंड अगर हम बात करें
ग्लाइसियोफुलवीन की, तो इसमें टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स लाइक इमिडाजोल, पॉलिन्स एंड अदर्स आते हैं। ओके, हम बात करते हैं अब एक्यूट इन्फ्यूजन रिलेटेड और क्रोनिक की। तो इनके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट एक्यूट और क्रोनिक होते हैं। एक्यूट में हम इन्फ्यूजन रिलेटेड की बात करते हैं, जिसमें चिल्स, फीवर, नोसिया, वॉमिटिंग एंड हाइपोटेंशन, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है एडवर्स इफेक्ट से। क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक के एडवर्स इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड अगर हम बात करें इसकी तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा।